आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं हरियाणा स्टेट की जो चॉइस फिलिंग चल रही है एचएसटीएस की, उसके बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे। मैं आपको समझाते भी चलूंगा कि कैसे क्या आपको चॉइस फिलिंग करनी है। उससे पहले हम लोग सबसे पहले जो है techadmissions.hrY.gov.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है एचएसटीएस की, उसके ऊपर में चलते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपकी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग 19 तारीख को ही स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद से क्या क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे को लॉग इन करना है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है जेई का और आपका जो पासवर्ड है। ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और जो पासवर्ड है उसको यहाँ पे आप डालेंगे और यहाँ पे लॉग इन को करेंगे। ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं या प्रिंट करके जो है रख लीजिए, ताकि आपको बाद में ये कहीं ना कहीं आपको दिखाना पड़ेगा जब आप अलॉटमेंट आपका आ जाएगा और कॉलेज में जब आप जाएंगे। काउंसलिंग डिटेल्स के अंदर आपको जो है यहाँ पे काउंसलिंग जो आपका सारी की सारी जानकारी है, जैसे अभी राउंड 1 चल रहा है तो राउंड 1 आएगा, उसके बाद राउंड 2 आएगा जब आप राउंड 2 के अंदर जाएंगे। ठीक है, एलिजिबल चॉइसेस के अंदर आप कौन कौन सी चॉइसेस के लिए एलिजिबल हैं वो आपको दिखेगा। अभी सिर्फ एक रोल नंबर, कई लोगों का 2 रोल नंबर 3 रोल नंबर ऐसे भी दिख रहा होगा, तो ये चीजें भी रहेंगी। मेन क्या काम है इस कंप्लीट विंडो के अंदर, मेन काम आपका फिल या मॉडिफाई चॉइसेस के ऊपर में जाएंगे, मेन आपका ये काम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज मेरा जो रहता है, मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस ही सिर्फ हरियाणा के अंदर फिल करता हूँ। ठीक है ना, तो हरियाणा में कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज बहुत बढ़िया है नहीं लेने लायक, तो उसको जो है यहाँ पे अवॉइड ही करके चलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एडेड भी हटा दीजिए, ओनली गवर्नमेंट। ठीक है, तो टोटल 112 चॉइसेस यहाँ पे रहती है और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है स्टार्ट करेंगे जीजेयू कह रहा हूँ, जेसी बोस वाईएमसीए से। ठीक है, वाईएमसीए फरीदाबाद से स्टार्ट करेंगे। ऑल दो वाईएमसीए स्किप भी कर सकते हैं, चूंकि बहुत जो है वाईएमसीए मिलने का कोई ऐसा चांस है नहीं। ठीक है, ओके, इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग को जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर दिया। बहुत सारी नई ब्रांचेस आई है, मैं एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस करते हुए चलूंगा। ठीक है, पहले यहाँ पे वाईएमसीए के अंदर क्या हुआ करता था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुआ करता था, है ना। अब क्या हो गया है, अब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है लिटरली, है ना। सेकंड पे चलिए डेटा साइंस डाल देते हैं। थर्ड पे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये नई ब्रांच चाहिए। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर। चौथे पे आईटी होगा। आईटी कहाँ गया, अच्छा आईटी हटा दिया, नाइस, आईटी हटा दिया इन्होंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथे पे हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर को रखेंगे, पांचवे पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को रखेंगे। इसके बाद डिक्रस सोनीपत पे आ जाते हैं। डिक्रस सोनीपत के अंदर 6 पे ये और 7 पे ये। डिजाइन करके ये क्या आ रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर डिक्रस्ट में नई ब्रांच, ये भी एक नई ब्रांच आई है, इसका भी ध्यान में रखिएगा। इसको नहीं डालना है हमारे को, इसको डालना है। इसके बाद सीधे आ जाते हैं यूआईटी कुरुक्षेत्र के ऊपर में। यूआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर सीएस डाल दिया, एआई डाल दिया, है ना, बाकी तो ठीक है। एमडीयू के अंदर भी एक नई ब्रांच आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। कट ऑफ काफी लीनियंट जाने वाली है इस साल, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि काफी सारी नई ब्रांचेस, काफी सारी नई ब्रांचेस आई है। ठीक है ना, 9 तक भर दिया था हमने। 10 पे जीजेयू में सीएसई डाल देते हैं, 11 पे एआई डाल देते हैं, 12 पे जो है यहाँ पे आईटी डाल देते हैं,
13 पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस आ जाएगा, ठीक है। 13 पे एआई एंड डेटा साइंस आ गया। 14 नंबर पे जो है केयू के अंदर, केयूके में ईसी आ जाएगा। 14 पे ईसी आ जाएगा केयूके में। 15 पे जीजेयू में ईसी आ जाएगा। ठीक है। 16 पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, सेकेंड बैच रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर का। उसके बाद एमडीयू के अंदर आ जाते हैं 17, 18, ठीक है। एमडीयू के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग अलग से ले आए 19, नाइस भाई। इसके बाद गुरुग्राम डाल देते हैं, है ना। 20, 21, 22, 23, ठीक है, ये डाल दिया। इसके बाद जो है हम लोग को क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चलते हैं एसआईटी नीलोखेड़ी के ऊपर में। 23 तक हो चुका था ना, 24, 25, ठीक है। चीज 26, 27, यहाँ पे आप ऐड मल्टीपल चॉइस करेंगे ना तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जैसे ये मैंने किया ना तो ये 27 की 27 चॉइसेस ऐड हो गई। इसको आप सेव कर लीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 27 मैंने ऐड किया, ठीक है। इसके बाद मेरा मन कर रहा है कि चौधरी देवीलाल में कंप्यूटर साइंस डालूं, प्लस क्लिक करेंगे आ जाएगा इस साइड। इसके बाद मन कर रहा है ये डेटा साइंस डालूं, ये आप करेंगे इस साइड आ जाएगा। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे करिए चाहे उस तरीके से करिए, दोनों बात बराबर ही है और दोनों चीज़ का जो है एक ही मतलब है। इसके बाद एमडीयू के अंदर ईसी डाल देते हैं, ठीक है। तो यही कंप्लीट चॉइस फिलिंग रहता है, ठीक है। बाकी जो है आप चीज़ों को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये चॉइस फिलिंग जो मैंने डाली है ये भी काफ़ी लीनियंट है, इसको भी आप फिल कर लीजिए। नॉर्मली भी इसको फिल करेंगे तो आपको कुछ बढ़िया ही मिलेगा, ठीक है। आपके रैंक के ऊपर में ज़्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात है नहीं, है ना। और मान लीजिए कुछ बढ़िया ऑप्शन ही आपको यहाँ पे जो है मिलेगा, ठीक है। सेव कर देते हैं, सेव एंड एग्जिट कर दीजिए, आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर आप देखना चाहें इसको तो आप देख भी सकते हैं आपने क्या चीज़ें भरी है, ठीक है। जैसे मैं इसको चाहता हूँ कि प्रिंट कर दूँ, ये प्रिंट हो जाएगा, आप देखेंगे। हो गया, ये मैंने सेव कर दिया ताकि मैं सेंड कर दूंगा। यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हैं, लॉक कर देंगे तो दोबारा अनलॉक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ें रहती है। जब अलॉटमेंट आ जाएगा तब आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट के अंदर आपको यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है।